नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीतिकाल के प्रमुख कवियों का अध्ययन करेंगे। चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि का जन्म तिकवापुर कानपुर जिले के अंतर्गत माना जाता है। भूषण मतीराम इनके भाई थे। ये आचार्य कवि थे। इनका कविता काल संवत 1700 के आसपास ठहरता है। इन्होंने कविकुल कल्पतरु ग्रंथ संवत 1707 में लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली। कवि चिंतामणि शाहजी भोंसले, शाहजहां और दारा शिकोह के आश्रय में रहे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कविकुल कल्पतरु विशेष चर्चित रहा है। इन्होंने काव्य का स्वरूप, गुण, अलंकार, दोष, शब्द शक्ति, ध्वनि, रस, नायक नायिका भेद आदि काव्यांगों का निरूपण किया है। इस ग्रंथ के निर्माण में चिंतामणि ने मम्मट, विश्वनाथ, धनंजय, भानुमिश्र आदि के ग्रंथों से सहायता ली है। काव्य के सभी अंगों के निरूपण का मार्ग सर्वप्रथम हिंदी में इन्होंने ही चलाया। उनकी ब्रज भाषा विशुद्ध थी, विषय वर्णन में भी सिद्धहस्त थे। चिंतामणि त्रिपाठी की रचनाएं: काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रसमंजरी, छंद विचार। भिखारी दास प्रतापगढ़ के राजा पृथ्वी सिंह के भाई हिंदुपति सिंह के आश्रय में रहे। भागीरथ मिश्र के अनुसार भिखारी दास रीतिकालीन अंतिम वर्ग के सबसे बड़े आचार्य थे। यद्यपि काव्य निर्णय में उसकी सामग्री पूर्ववर्ती कवियों आचार्य केशव, चिंतामणि, श्रीपति आदि से ली है, तथापि उसमें भिखारी दास की विद्वता ही टपकती है। कवि की दृष्टि से भी भिखारी दास का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने श्रृंगार संबंधी कविताएं लिखी हैं। इनकी भाषा परिमार्जित है। शब्दों का चयन भी विषयानुकूल किया है। इनकी व्यंजना पद्धति सरस और व्यंग्य प्रधान है। इनकी ब्रज भाषा में संस्कृत के अतिरिक्त उर्दू और फारसी के शब्द भी आ गए हैं। भिखारी दास की रचनाएं: रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोबद्ध पिंगल, शब्दनाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतीका। महाराजा जसवंत सिंह मारवाड़ के प्रसिद्ध प्रतापी राजा थे। यह बड़े वीर थे। शाहजहां के समय इन्होंने कई युद्धों में भाग लिया और विजय प्राप्त की। औरंगजेब इनसे सदैव भयभीत रहता था। यह स्वयं कवि थे और कवियों के आश्रयदाता भी थे। जसवंत सिंह साहित्य मर्मज्ञ, उदार और तेजस्वी शासक थे। ये भी हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य माने जाते हैं। हिंदी साहित्य क्षेत्र में कवि के बजाय आचार्य के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। इनका भाषा भूषण ग्रंथ एक श्रेष्ठ रचना है। इस ग्रंथ पर चंद्रालोक का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। भाषा भूषण में एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों रखे गए हैं, जो हिंदी विद्यार्थियों में अलंकार ज्ञान के लिए वैसे ही प्रसिद्ध हुआ जैसे संस्कृत विद्यार्थियों में चंद्रालोक। महाराजा जसवंत सिंह की रचनाएं: अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, प्रबोध चंद्रोदय नाटक। पद्माकर। रीतिकाल के कवियों में पद्माकर का नाम आदर से लिया जाता है। बिहारी के बाद
ये सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रीतिकाल के हैं। इनके जैसी लोकप्रियता बहुत कम कवियों को प्राप्त होती है। पद्माकर के पिता मोहनलाल भट्ट एक महान कवि एवं विद्वान थे। पद्माकर का जन्म बांदा में 1753 ईस्वी में हुआ। पद्माकर किसी एक स्थान पर टिककर नहीं रह पाए। हिम्मत बहादुर अवध के बादशाह की सेना के बड़े अधिकारी थे। उनकी वीरता पर मुग्ध होकर पद्माकर ने हिम्मत बहादुर विरुदावली की रचना की। यह वीर रस की फड़कती हुई रचना है। पद्माकर जयपुर के महाराज प्रताप सिंह के यहाँ भी रहे। उनके पुत्र जगत सिंह के संरक्षण में रहकर पद्माकर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ जगद्विनोद की रचना की। यहीं पर उन्होंने अपने अलंकार ग्रंथ पद्माभरण की रचना की। महाराजा जगत सिंह के स्वर्गवास के बाद ये ग्वालियर के महाराज दौलतराव सिंधिया के दरबार में भी रहे। हितोपदेश का भाषा अनुवाद इन्होंने ग्वालियर में रहकर किया। बाद में यह ग्वालियर से बूंदी गए और वहाँ कुछ काल तक रहने के बाद बांदा आ गए। अंतिम समय में ये रोगग्रस्त रहते थे, तभी इन्होंने प्रबोध पचासा की रचना की। अंतिम समय निकट जानकर ये कानपुर में गंगा तट पर रहने लगे और वहीं इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गंगा लहरी की रचना की। पद्माकर की रचनाएं: हिम्मत बहादुर विरुदावली, प्रताप शाही विरुदावली, कली पच्चीसी, जगद्विनोद, पद्म पुराण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी। जगद्विनोद में 6 प्रकरण और 731 छंद हैं। श्रृंगार रस एवं नायिका भेद का विशद विवेचन किया गया है। काव्यांगों के लक्षण दोहों में हैं तथा उदाहरण कवित्त सवैयों में हैं। इस ग्रंथ की रचना के लिए आधार सामग्री भानुदत्त की रसमंजरी, केशव की रसिक प्रिया और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण से ली गई है। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि लक्षण सुबोध तथा उदाहरण सरस हैं। पद्माकर की गणना अच्छे कवियों में होती है। उनकी रचनाओं में कवित्व का पूर्ण उत्कर्ष दिखाई पड़ता है। मधुर और स्वाभाविक कल्पना, सजीव मूर्ति विधान एवं उपयुक्त शब्द चयन के कारण इनकी कविता का भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों ही सशक्त बन पड़े हैं। भाषा की प्रवाहमयता एवं विषय की सरसता के कारण पद्माकर रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में स्थान पाते रहे हैं। पद्माकर की कविता में आनुप्रासिकता के साथ साथ कोमल भाव तरंग, मधु कल्पना, साफ सुथरी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। लक्षण शब्दों के प्रयोग से वे अनुभूति को सशक्त रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। कवि गंग अकबर के दरबारी कवि थे। आचार्य शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में इनकी गणना भक्ति काल के कवियों में की है, परंतु इनकी रचना पद्धति रीतिकाल की सी है, इसलिए ये रीतिकाल के ही कवि ठहरते हैं। अकबर के दरबारी कवि रहीम इनके परम मित्र थे। कवि गंग का कोई ग्रंथ तो नहीं मिलता, परंतु समकालीन और परवर्ती कवियों में इनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। कहा भी गया है, तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। ये सरल सुहृदय कवि थे। वीर रस और श्रृंगार के बहुत मनभावन कवित्व इन्होंने कहे हैं। कहीं कहीं बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण विरह ताप का वर्णन भी इनकी कविताओं में मिलता है। बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनका जन्म
1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। बिहारी के एकमात्र ग्रंथ का नाम है बिहारी सतसई, जिसकी रचना सन 1662 ईस्वी में संपन्न हुई। बिहारी ने यद्यपि कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, तथापि उन्हें रीति शास्त्र की अच्छी जानकारी थी, जिसका उपयोग उन्होंने अपनी सतसई में किया है। बिहारी की ख्याति का मूल आधार उनका अन्यतम ग्रंथ बिहारी सतसई है, जिसमें कुल मिलाकर 713 दोहे हैं। इस ग्रंथ का निर्माण गाथा सप्तशती, अमरूक शतक, आर्य सप्तशती की प्रेरणा से हुआ है। बिहारी जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। बिहारी सतसई मूलतः श्रृंगार रस से ओतप्रोत मुक्तक काव्य है, जिसका प्रत्येक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। बिहारी सतसई की 50 टीकाएँ लिखी गईं। मुक्तक कविता में जो गुण होने चाहिए वह सभी बिहारी सतसई में उपलब्ध होते हैं। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, अपितु इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। आचार्य शुक्ल ने यह कहकर मुक्तक काव्य की कसौटी का निर्धारण कर दिया है, तथा बिहारी सतसई इस कसौटी पर पूर्णतः खरी उतरती है। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनकी हाव अनुभाव योजना में दिखाई पड़ता है। अनुभावों और हावों की ऐसी सुंदर योजना कोई अन्य श्रृंगारी कवि नहीं कर सका है। बिहारी की कविता में भक्ति और नीति का भी सम्यक समावेश हुआ है। बिहारी की भक्ति भावना में भी उक्ति वैचित्र्य एवं अलंकारिकता का समावेश है। उन्होंने लगभग 70 दोहे भक्ति के लिखे हैं। बिहारी की अलंकार योजना भी उच्च कोटि की है। बिहारी के संबंध में यह कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। कम शब्दों में अधिक भाव व्यक्त कर सकने की क्षमता को गागर में सागर भरना कहा जाता है। बिहारी के दोहों में व्यंजना सौंदर्य भी विद्यमान है। बिहारी के विरह वर्णन में शारीरिक रिश्ता एवं विरह ताप का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण हुआ है। बिहारी दुरारूढ़ कल्पना के कवि माने जाते हैं। शुक्ल जी के अनुसार बिहारी की कृति का जो मूल्य आंका गया है, उसका कारण उनका शिल्प विधान एवं शब्दों की कारीगरी है। किंतु जो लोग भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर मगन होना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का ब्रज भाषा पर असाधारण अधिकार था। शब्द और वर्ण उनके दोहों में नगों की भांति जड़े हैं।